नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप विद्या मंदिर पर। आज का वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव सवालों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने सोशल साइंस को मजबूत बनाने के लिए। और यह वीडियो सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सेडान, बी सेडेवा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेडान। आपका अगला सवाल है 2, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पर्सा को, बी ऑस्ट्रिया को, सी तुर्की को, डी ब्रिटेन को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। आपका अगला सवाल है 3, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए लेनिन ने, बी केरेंस्की ने, सी स्टालिन ने, डी ट्रोट्स्की ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने। आपका अगला सवाल है 4, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1905 में, बी नवंबर 1917 में, सी फरवरी 1917 में, डी अप्रैल 1917 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 में। आपका अगला सवाल है 5, 1829 की एड्रियानापोल की संधि किस देश के साथ हुई? आपका ऑप्शन है ए हंगरी, बी तुर्की, सी यूनान, डी पोलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। आपका अगला सवाल है 6, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी सेनापति, सी फ्रांस का राजदूत, डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है 7, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? आपका ऑप्शन है ए बारदोली, बी चंपारण, सी खेरा, डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली। आपका अगला सवाल है 8, रंपा विद्रोह कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1917, बी 1916, सी 1918, डी 1919। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1916। आपका अगला सवाल है 9, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन है ए 21 जुलाई 1944 को, बी 14 जुलाई 1945 को, सी 25 अगस्त 1946 को, डी 23 सितंबर 1944 को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21 जुलाई 1944 को। आपका अगला सवाल है 10, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, डी अंग्रेजों को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूर को। आपका अगला सवाल है 11, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
घड़ियाल। आपका अगला सवाल है 12। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका ऑप्शन है ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। आपका अगला सवाल है 13। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है 14। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है। आपका ऑप्शन है ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन, डी फास्फोरस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन। आपका अगला सवाल है 15। शैलों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है जो बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी सोना, डी जिंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। आपका अगला सवाल है 16। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपका ऑप्शन है ए डिगबोई, बी झाड़िया, सी घाटशिला, डी जादूगोरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोरा। आपका अगला सवाल है 17। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। आपका ऑप्शन है ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी नरौरा, डी कैगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। आपका अगला सवाल है 18। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। आपका ऑप्शन है ए चेन्नई, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। आपका अगला सवाल है 19। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1948 में, सी 1952 में, डी 1955 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1955 में। आपका अगला सवाल है 20। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा, डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई। आपका अगला सवाल है 21। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। आपका ऑप्शन है ए मुखिया, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी ग्राम सभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा। आपका अगला सवाल है 22। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है 23। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। आपका ऑप्शन है ए स्त्रियां चहारदीवारी में सिमट कर रह गई, बी स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई, सी स्त्रियां स्वतंत्र हो गई, डी स्त्रियां श्रम करने से बच गई।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। आपका अगला सवाल है 24। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है 25। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को। आपका अगला सवाल है 26। निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए नेता, बी सक्रिय सदस्य, सी अनुयायी, डी चुनाव आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। आपका अगला सवाल है 27। इनमें कौन एक राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है? आपका ऑप्शन है ए विकल्पहीनता, बी दलों में पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रवेश, सी वंशवाद, डी सक्रिय सदस्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सक्रिय सदस्य। आपका अगला सवाल है 28। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। आपका अगला सवाल है 29। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए अरस्तू, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो, डी ग्रीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन। आपका अगला सवाल है 30। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 8, डी 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8। आपका अगला सवाल है 31। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आपका ऑप्शन है ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला सवाल है 32। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। आपका अगला सवाल है 33। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। आपका अगला सवाल है 34। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेवा, बी औद्योगिक, सी कृषि, डी व्यापार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। आपका अगला सवाल है 35। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली
संस्था कौन है? आपका ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO, डी सेवी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सेवी। आपका अगला सवाल है 36। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। आपका ऑप्शन है ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी उत्पादन कुशलता पर, सी लोक कल्याण पर, डी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याण पर। आपका अगला सवाल है 37। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए नालंदा, बी रोहतास, सी सिवान, डी शिवहर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शिवहर। आपका अगला सवाल है 38। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। आपका ऑप्शन है ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी मूल्य का संचय, डी ए सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। आपका अगला सवाल है 39। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी बिहार, बी दक्षिणी बिहार, सी पश्चिमी बिहार, डी उत्तरी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। आपका अगला सवाल है 40। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि सोशल साइंस के इन ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करते हुए आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।